एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपने सोशल साइंस का पेपर दे दिया होगा। तो मैंने जो छात्र हैं उनके लिए होम साइंस का पेपर बना दिया है, और साथ में इंग्लिश का पेपर जो स्टूडेंट हैं मतलब छात्र छात्राएँ सभी के लिए इंग्लिश का पेपर जो 23 फरवरी को, अभी आज तो 20 है ना, 20, 21, 22 और 23 फरवरी को पेपर है आपका। तो 23 फरवरी के लिए ये सेट लेकर के आया हूँ। और इसमें से 23 फरवरी को आप लोग देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास 10th के विद्यार्थी यूपी बोर्ड के जो हैं उनके लिए है। मैंने जो है कम से कम इसमें बहुत ढेर सारे एमसीक्यू रखे हैं, और 10 नंबर का लास्ट में आपको ग्रामर पोर्शन कराएंगे। देख लेना आप लोग। चलिए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आइए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हु आज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो ये ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। इंडियन नेशनल आर्मी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाई, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने जो है बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। अगला है गिव मी ब्लड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस? इसको भी किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही खाली जगह देयर विद हिज फ्रेंड। तो ही वेंट, वह गया वहाँ अपने मित्रों के साथ। वह वहाँ गया अपने मित्रों के साथ। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर सेटिस्फाइड, इसमें होगा। अगला है रीअरेंज करना है इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, फिर हैव मतलब वी, फिर इसके बाद तो यहाँ पे शुड हैव, पहले शुड तब हैव। वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। तो ये यहाँ पे डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जितने जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको आप लोग याद कर डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, मैंने किसकी मीनिंग गलत है? रिसीव यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी मीनिंग सही लिखी हुई है। अगला देखते हैं। फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रोपोजिशन। आप प्रीपोजिशन इसमें बनना। आई सा हिम स्टैंडिंग, तो यहाँ पर क्या होगा? एट द गेट कॉलेज, यहाँ पे एट भरा जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर। द मोमेंट, मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ के इसमें आंसर देना है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। तो इसको किसने खोला? पोस्ट मास्टर ने खोला था। ठीक। अगला देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को 70 पिसोज मिले थे, 70 पिसोज। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, 30 साल जेल में बिताए। वेयर वाज लेंचोज हाउस एक्चुअली, लेंचो का हाउस कहाँ था? एट द टॉप ऑफ द ऑफ ए लो हिल। यहाँ पे इसका लेंचो का घर जो है स्थित था। अगला देखते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, तो ये हो जाएगा कॉफ़ी। अगला देखते हैं यहाँ, इसको मतलब पोएम को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, एक क्रो मतलब एक कौवा। तो यहाँ पे ही आप इसका आंसर दिखाया गया है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा है? अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी थी। तो इसमें क्या था? हरी सिंह चोर बना था, चोर था। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर भोली बट द रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का सही नाम सुलेखा था। एट द क्लीनिंग द डॉक्टर गेव टिक्की, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। अगला देखते हैं। व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड, तो ये होगा बटरफ्लाइज, तितलियाँ। मिस्टर मतिल्दा लोइसल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बारो ए नेकलेस, मतलब एक हार। अब दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है। टोबैको इज यूज्ड, तो इसका आंसर इसी पैराग्राफ में होगा। तो टोबैको यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोबैको यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर आप ढूंढोगे तो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पे। गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, तो यहाँ भी टोबैको ही होगा। ऊपर उसी में पैराग्राफ में आंसर आपको मिल जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नाउ हेयर, नाउ हेयर का मतलब होता है नो हुए नहीं, नो हेयर कहीं नहीं। तो एवरी हेयर का मतलब होता है सभी जगह, इसका विलोम शब्द। रीना खाली जगह टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। इसमें केम भी लग सकता है, बिलकम भी, हैज कम भी, सभी को लग सकता है। ही वाज इनेक्सली वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, मैंने बहुत चिंता के साथ अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। अगला रीअरेंज करना है, तो इसका होगा बी विकल्प सी, फिर डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, करेक्ट हो जाएगा। पहले करता आएगा, फिर डज नॉट, फिर लाइक टू,
गो टू हॉस्पिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसपेल्ड, कौन सी मीनिंग गलत लिखी है? इंटायरली, ये गलत है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल माने मेज के ऊपर। अगला देखते हैं यहाँ पर द, इसको पढ़ना है पोएम को, आंसर देना। हु कैन हेल्प अस, तो नो वन, नो वन इसका होगा, नो वन इसका होगा, ठीक लिखा है यहाँ पे देखो, नो वन हु कैन हेल्प अस। अगला है व्हाट वाज द नथिंग, व्हाट वाज फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, ऑल आवर वर्क, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, तो इसका होगा आई स्टाम्प। व्हाट इज द मंडेलास व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, ये हो जाएगा पीपल में लोग। व्हाट नेम डिड अन्नी गिव टू हर डायरी, तो किट्टी। अब इस पोएम को पढ़ के आंसर देना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर डू यू मीट व्हाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड, तो बियर माने भालू। व्हेन विल यू गेट वन मोर क्रेस्ट इफ एनी डब, कोई भी संदेश होने पर। अगला देखते हैं व्हाट डिड टिक्की रिफ्यूज टू ईट, फेवरेट डिशेज। हु कैन ही बी इजली रोब्ड, ए ग्रेडी मैन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की का नाम था भोली, जिसका असली नाम सुलेखा था। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रेफिन, तो बोथ बी एंड सी, मतलब बी इसका राइट आंसर होगा, लोवेस्ट पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हु ट्रिक्ड हॉरेस, आ क्लेवर यंग लेडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये पैराग्राफ दिया और इसका यहाँ पे आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन ए ग्रेट अफेंसिटी विद, तो ये ट्रीज होगा, इसी में आपका आंसर मिलेगा, ग्रेट अफेंसिटी बिटवीन ट्रीज एंड मेन, तो ये आपका आंसर हो गया। हु इज कंपेयर्ड विद दिस बनियान ट्री, बनियान मैंने बरगद के पेड़ की तुलना महमूद से की गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्प्लेंडेड, तो ये हो जाएगा ब्राइट। स्प्लेंडेड मतलब ब्राइट माने चमकीला, स्प्लेंडेड माने भी चमकीला। वी इन द पार्क इवनिंग, वी प्लेड इन द पार्क इवनिंग्स, प्लेड भरा जाएगा। सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, पैदल गई, सी इज पेडिस्ट्रियन। अगला देखते हैं यहाँ पर रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज में होगा इवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मीनिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखी गई, यही हमसे पूछा गया है। माई सिस्टर्स बर्थडे इज, खाली जगह 20 दिसंबर, ऑन लगेगा, ऑन 20 दिसंबर, ऑन 19 दिसंबर, इस तरीके से ऑन लगता है डेट के लिए। ही आ स्वीट ब्रेड इज नोन एज बॉल, मीठी ब्रेड के टुकड़े को हम लोग बॉल कहते हैं। सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं हु इज अन्नीस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हर डायरी, हर डायरी। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर। वेयर डिड गौतम बुद्ध वो टू स्टे अंटिल हिज इलाइटमेंट, तो इसका हो जाएगा बी अंडर ए पीपल ट्री, राइट आंसर। फिर पोएम पढ़ना है, पोएम पढ़ के आंसर देना। हु इज द पोएट ऑफ ए पोएम द ट्रीज के होंगे एड्राइन रिच। द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे आंसर है डिपार्चर और यहाँ पर है फॉरेस्ट। अगला देखते हैं यहाँ पर हु इज टिक्की, तो एक टिक्की थी एक डॉग, टिक्की थी एक डॉग मैंने कुत्ता था। अगला था मैक्स इंटर्ड ऑब्जेबल्स रूम थ्रो द, तो इसका राइट आंसर होगा बालकनी। अगला है होयर डिड ग्रेफिन स्टे एट आइपिंग, तो ये हो जाएगा इन एन इन। और हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? भोली की गाय, ठीक, सनी सुलेखा की गाय। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन ए रूम, तो ये होगा जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप। अगला देखते हैं, फिर अगला सेट आ गया यहाँ पे। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, एक मिनट, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ के आंसर देना। हाउ डिड विद्यासागर क्राइस फॉर हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ग्रेट रिवेन्यूज, यहाँ पर होगा ग्रेट और रिवरेंस, ठीक, ग्रेट रिवरेंस होगा, इसी में आपको मिलेगा, ढूंढ लेना। अगला व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज लीव, तो ये हो जाएगा टेंडर्ड हिज रजिस्ट्रेशन। देखो अगर आपको विस्तार में इसको पढ़ना है तो ये हमारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ पे देख लीजिए। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसपॉइंटेड, डिसपॉइंटेड का अपोजिट मीनिंग होगा इम्प्रेस्ड, मैंने प्रभावित करना, इसको आप प्रभावित करना। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स रीच, जब टीचर पहुँच गए तो प्रिंसिपल ने कॉलेज को छोड़ा। वन हु रिमेन्स अबाउट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, तुरंत,
तुरंत फिलहाल नहीं लिखा है, टरंट लिखा है, लेकिन इसको तुरंत के टाइप से याद कर लीजिए आप तब तक। अगला ये रीअरेंज करना है, इसमें होगा व्हेयर आर पीपल गोइंग इन ए रो ऑन द रोड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, कौन सी मीनिंग गलत है, असिमुलेट, ये गलत मीनिंग है और यही पूछा गया। फिल इन द ब्लैंक्स, शशांक इज नोन टू मी, शशांक मुझे जानता। फिर ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से आंसर देना। द नरेटर कुड could not see anything outside the aeroplane because everything was suddenly back, यहाँ पे दिखा everything was suddenly back, ठीक। अगला है along with the compass other instruments were also dead, कंपास के अलावा सभी इंस्ट्रूमेंट बेकार हैं। ऑन दैट लवली autumn day I was accompanied by my daughter Jenani, otters the are found in large numbers in the, क्या लिखा है, मर्सेज नियर बसरा ए टाउन इन इराक। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड फिल्ड विद पैन, बहुत दुख से भरा हुआ है संसार। यहाँ पर ये पूरा पोएम पढ़ के आंसर देना। हुज नॉइस इज हियर्ड एट नाइट, तो होगा ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज। फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिक्की नॉट गिवन फूड, मतलब कुत्ते ने कब तक खाने के, फॉर 2 days, 2 दिनों से। अगला देखते हैं, हु हैड द पॉइंटेड काउंटेंस ए फॉक्स, तो होगा मैक्स। व्हाट डिड मिस्टर हॉल हियर ऑल ए सडन, हियर्ड ए स्निप। हु लोएंड द डायमंड नेकलेस टू मम्मी लॉइज, तो मम्मी फॉरेस्टर। हु परफॉर्म्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलीज विलेज, द तहसीलदार, इसका राइट आंसर होगा। हम लोग अगला सेट करेंगे। यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है। अबाउट होम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो होगा अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। होम डिड ही होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन सोसाइटी, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हिड, रिवेल्डेड। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड। इफ़ यू वांट फूड यू आर हंग्री, यदि आप भूखे हो तो आपको खाना चाहिए। फिर रीअरेंज वाला आ गया, ये बी विकल्प सही होगा। आर बी गोइंग टू बी टॉट ए गुड लेसन बाय हिम, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो ये असर्टेन यहाँ पे गलत लिखा है। मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, मतलब एक शाखा से अगली शाखा पे जाते थे। फिर ये पैराग्राफ पढ़ना है और यहाँ पे इसके आंसर देना है। द सीकफुल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सजेस्टेड दैट ही वुड नॉट टू बी अबेल टू फ्लाई ओवर। फेल टू मस्टर ऑफ करेज मीन्स, इसका होगा बिकम डिसहियर्टनेड। जितना मैं क्वेश्चन करा दूंगा ये सब करके आप लोग जाइएगा। नेवर इन हिज कैरियर होगा। एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड फेलो ट्रेवलर, सहयात्री। यहाँ सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अब यहाँ पे इसको फिर पोएम को पढ़ना है, पोएम को पढ़ करके यहाँ पे इसके आंसर देना। व्हाट डज द पोएट सेकेंडली मेंशन्ड व्हाइल राइटिंग लेटर, तो इसका हुआ डी विकल्प, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। 15 नंबर, हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन रीड इनटू पोएट्स रूम लाइक ए वॉइस। अगला देखते हैं, व्हेयर डिड टिक्की कीप हिज कोट्स एंड रेन कोट्स, इन वार्डरोब। व्हाट डिड अज्यूबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, तो योगा अमेरिकन असेंट। व्हाट टाइम डिड ग्रैफिन चूज टू वंडर अबाउट लंदन, ए गुड टाइम। हु अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, ये होगा यमी लॉइजले। व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, भोली हैड नाइदर गुड लुक एंड नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसका अच्छा चेहरा था ना ही वो बुद्धिमान थी। तो फिर ये अगला आ गया सेट, यहाँ पर इसको पढ़ना है पैराग्राफ को और इसको आंसर देना। बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी रिकमेंडेशन फॉर द नाइट एट, तो इसका होगा बी। ऑल द होटल रूम्स वर बुकड, पहले से ही सभी बुक हो गए थे होटल। हाउ डज द वर्ड कोल्ट्री मीन द पैसेज, इसका अर्थ होगा फ्री रेस्टिंग प्लेस। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज ही हैड नो प्रीवियस एक्वाइंटेंस विद द पोर्टर। अगला है, द बॉयज हैड गॉन बिफोर द इंटायर द क्लास, अभी तो अपने आप से दिमाग से बनना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू आर प्राउड ऑफ योर सन, यहाँ पे आप भरा जाएगा।
ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी। मनी क्या है, मनी क्या है, धन क्या है, ये है नाउन, संज्ञा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, डिसीव यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रीअरेंज करना है तो होगा इट हैज़ नॉट बीन राइनिंग सिंस लास्ट नाइट। करेक्ट आंसर होगा इस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देना है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, तो होगा 70 पिसोज, लेंचो को 70 पैसे मिले थे। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोएट ऑफिस एम्प्लॉय, तो होगा बंच ऑफ क्रूक्स। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, पीपल, फिर लोग ही पूरे राष्ट्र के धन होते हैं। हु इज अथर हिज फर्स्ट फाइट, के लेखक हैं लेम ओ फ्लैहर्टी। सभी लेसन के लेखक के नाम याद कर लेना। ये हो गया अपना फिर से पोएम वाला आ गया पार्ट, इसको करना है यहाँ पे आंसर। हॉट वाज द इफेक्ट ऑफ ए फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, चेंज्ड हिज मूड, चेंज्ड हिज मूड। ठीक, अगला देखते हैं। हॉट वाज सेव्ड फॉर द पोएट सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड। अगला देखते हैं। मिस्टर पम्फरी वाज ए रिच लेडी, ये पार्ट से लिया गया है। हु वाज थीफ इन द स्टोरी, चोर कौन था, हरी सिंह। हु वाज मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर मैक्स हो जाएगा। वेयर वाज ईव राइट बॉर्न इन रीडिंग। अगला है मतिल्दा ऑलवेज रिमाइंड अनहैप्पी, सदैव ही दुखी रहता था। अगला सेट आ गया और इसका करेंगे क्वेश्चन। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, मतलब उसके लड़के लगातार झगड़ा करते रहते थे। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स वाज सैड। ये पैराग्राफ ऊपर दिया होगा उसमें छांट के लिखना है। विच वर्ड इज इन द पैसेज इज अपोजिट वीक स्ट्रांग, मतलब वीक का अपोजिट मीनिंग का स्ट्रांग, वीक माने कमजोर, स्ट्रांग माने मजबूत। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, यहाँ पे आप भरा जाएगा। यहाँ पे रीअरेंज करना है तो सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर दियर, पहले करता आएगा। अगला है नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज और देन द बेल रैंग। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मीनिंग किसमें गलत है, टेम्परेरी, यहाँ पे गलत लिखा है। वन हु कैन नॉट स्पीक इज डम, वह नहीं बोल सकता जो गूंगा होगा। अगला है इसको पैराग्राफ को पढ़ना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन 6 मील्स, यहाँ पे 6 मील्स यहीं पे इसी पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसी में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 6 मील्स है। द फेयर ऑफ द बस वाज, तो इसमें क्या होगा 30 पैसे, बस का किराया कितना था 30 पैसे, वन वे एक तरफ का। डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट न्यू नेशन, मतलब नेल्सन मंडेला पहला राष्ट्रपति बना 1994 में 30 साल जेल काटने के बाद। अगला देव वैली वाज ये क्या थी 8 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब 8 साल की लड़की थी। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर, मतलब मम्मी और बतख और पिताजी और हंस, इतने लोग थे उस पोएम में। ये पोएम पढ़ना है, इसका आंसर देना है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सभी लोग आग से समाप्त हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड देयर सपोर्ट, और फिर व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, ये आपको अनिल हैड मेड द टी, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एबर्ट बिगन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज थ्योरी। भोलीज फादर रामलाल हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 लड़के और 3 बॉयज और 4 गर्ल थी, जिसमें भोली भी थी। ट्रिकी सेक्सुअल प्रॉब्लम वाज वोमिटिंग उल्टी बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, क्योंकि वो ज़्यादा खाना खा लेता। इन द स्टोरी नेकलेस, हार वाले में द नेकलेस दैट वाज लास्ट वाज ए नेकलेस वाज आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा, हीरो के द्वारा बनाया हुआ हार था। तो ये हमने करा दिया आपके टोटल MCQ। अब यहाँ पर कराएंगे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर। एक सेकंड आप लोग रुकेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर लिख चुका हूँ मैं। थोड़ा सा आप लोग ब्रेक लेंगे, बस पेपर देखो आपके सामने आ चुका है इम्पोर्टेंट नोट्स, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
चलिए देखिए, अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का देखो, इस तरीके के प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 सेट से लिया हुआ हूँ और इसी में से कोई आ जाएगा। देखना पहला, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा कि कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। अब इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कहाँ में बदलना है इसको? इनडायरेक्ट स्पीच में हमको इसे बदलना है। तो देखो मैं इसको कैसे बदलूंगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप लोग ऐसे ही आंसर देख लीजिए या तो फिर मैं लिख के दिखाना पड़ेगा। तो इसका होगा माई टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला है हमारे पास में, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। तो ये हो गया दूसरा, और इसको हमें पैसे उसमें कैसे बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दूसरा का आंसर है, इसका देख लीजिए, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम अथवा हर माई बुक दैट डे। तीसरा देखिए यहाँ पर, आई सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए तीसरे का, ही टोल्ड मी दैट ही शुड वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग। तो इसका क्या बनेगा, चौथे का देख लीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम भैया लगेगा काफ़ी। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर व्हाट, ठीक, सी, देखो या तो सी लगाओ या तो ही लगाओ तो हैड टाट हिज लगाना स्टूडेंट इन द मंथ, और सी लगाना तो हर लिख देना। ठीक, अगला देखते हैं पांचवा, शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट हैव यू वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसका क्या होगा पांचवे का, यहाँ पे देख लीजिए पांचवे का होगा, शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। फिर छठा क्वेश्चन आ गया, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। तो इसका क्या होगा सातवें का, द प्रिंसिपल, छठे का, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग माई लीव। अगला है सातवां, रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट इन द वेस्ट। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट इन द वेस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, तो ये यहाँ पे पूरा हो गया समापन, मतलब पूरा समापन नहीं, ये हो गया आपका। और इसके बाद में इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 के बी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए ये है चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको 7 बता रहा हूँ, सातों तैयार कर लेना, इसी सातों में से आएगा। आई एम राइटिंग एन एसे, तो इसका क्या बनेगा, आई एम राइटिंग एन एसे, तो इसका बनेगा एन एसे इज बीइंग रिटन बाय मी, एन एसे इज बीइंग रिटन बाय मी। दूसरा है हमारा सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, तो इसका क्या बनेगा, आई वाज हेल्प्ड बाय हर, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। फिर तीसरा क्या है, सी इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका क्या बनेगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। चौथा है हमारे पास नेवर प्ले डर्टी गेम, तो यहाँ पर इसका बनेगा अ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, अ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। अगला है डू नॉट मेक ए नॉइस, तो इसका क्या बनेगा, ए नॉइस शुड नॉट बी मेड, ए नॉइस शुड नॉट बी मेड। अगला है द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक, तो इसका क्या होगा, द बुक वाज नॉट रीड बाई द स्टूडेंट्स। फिर आ गया सातवां, ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल, तो इसका क्या होगा, हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम, हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम। ठीक, तो ये हो गए
क्वेश्चन नंबर बी, बी मतलब चौथे का बी में मिलेगा, और ये चौथे के सी में मिलेगा पंचुएट द फॉलोइंग। क्या मिलेगा? पंचुएट द। एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी 7 में से कोई एक आ जाएगा। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो इसको जो है पंचुएट करना है। देखो कैसे करोगे पंचुएट। तो पहला अक्षर बड़ा बनेगा, मतलब इस तरीके से, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, फिर डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, कामा इन्वर्टेड कामा। दूसरा है हमारे पास मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा इस तरीके से, मोहन सेड टू सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद में देखते हैं, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। तो इसका क्या बनेगा? डन योर वर्क। तो द टीचर, देखिए ये लास्ट में लिखा है, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर डू नॉट कम लेट। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? इस तरीके से लिखा जाएगा, लिखा सही लेकिन थोड़ा कैपिटल लेटर का यूज करना है, और प्रिया कामा कामा वगैरह लगाना है। काम प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून कामा सेड टू द टीचर्स कामा इंटर्ड कामा डू नॉट कम लेट। अगला है, आई एम MSc फ्रॉम द मेयोर कॉलेज इलाहाबाद। तो क्या होगा इसका? एक मिनट। हाँ, तो ये इस तरीके लिखा जाएगा, आई एम MSc फ्रॉम द मेयोर कॉलेज इलाहाबाद। ठीक, अगला देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? इस तरीके से लिखा जाएगा, व्हाट इज, एक मिनट ब्लर कर गया, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। ठीक, इसके बाद में ये गलत लिख गया था, ये है, ये रीता सेड टू रीना विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला। तो इसका आपका बन जाएगा, ये रहा, रीता सेड टू रीना कामा इंटर्ड कामा विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला। इस तरीके लिखा जाएगा। अब ये खत्म कर दिया, अब आ गया आपका डी। डी मतलब डी में से एक स्टोरी आपको बनाने का आएगी, जो कि मैं यहाँ पे 4-7 स्टोरी बताया हूँ। आप लोग पहले यहाँ पे पहली स्टोरी देखिए, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है। ठीक, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय या जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पर देखेंगे, इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज, देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर द गंगाज एंड द यमुना हियर, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज हियर, इस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवाज। दूसरी देखेंगे स्टोरी, भारत एक विकासशील देश है या तेजी से उन्नति कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो दूसरे का देखेंगे, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स, बाय कंट्रोलिंग देम आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। तीसरी स्टोरी देखेंगे, वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही, ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। तीसरी यहाँ पर देखेंगे, तीसरा, द रेन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज ए लॉट ऑफ रेन, इन सम पार्ट्स देयर इज नो रेन एट ऑल, बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स फॉर द कंट्री। अब चौथा देखेंगे, आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई, हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते, कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं, बिना किसी असुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से रात में गुजरती हैं। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा, नोवा डेज ट्रेवल हैज बिकम वेरी अनसेफ, वी कैन नॉट ट्रेवल इन द बस एट नाइट, सम मिसक्रिएंट्स एंड रोबर्स बोर्ड द बस, बसेज पास थ्रू द डिजर्ट रोड एट नाइट विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखते हैं पांचवी, पुराने ज़माने में बंदर जंगलों में रहते थे, उसके बाद वहाँ लोगों में भी रहने लगे, धीरे धीरे नगरों में आ गए, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। इसके लिए क्या बनेगी, इन ओल्डन टाइम्स मंकीज यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लिविंग अमॉन्ग पीपल एज वेल, सो लवली दे केम टू द सिटीज, टुडे वी फाइंड मंकीज इन एवरी एरिया। अब देख लेते हैं छठी और सातवीं। छठा, आज सोमवार है, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है, हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा।
तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेट आप लोग देख सकते हैं। इसका है माई फादर हैज़ प्रॉमिस टू गेट मी न्यू क्लोथ टुडे। पहले तो टुडे इज मंडे, फिर माई फादर हैज़ प्रॉमिस टू गेट मी न्यू क्लोथ टुडे। वी विल ऑल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, देयर आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट थिंग्स। फिर इसके बाद में सातवीं और लास्ट ये मन और बारी शरीर में घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका बनेगा, ये देखिए, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, ब्लर कर गया, बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। अ हेल्थी माइंड resides in a healthy body. Students should take care of their health, only then can they study attentively। ये हो जाएगा। अब सेंटर आइडिया आपको 3 बता रहा हूँ, फायर एंड आइस, जस्ट ऑफ स्नो, आ टाइगर इन द जू। ये तीनों याद कर लेना। तीनों सेंटर आइडिया आपको दिखा देता हूँ। ये द सेंटर आइडिया ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट, फायर एंड आइस पोएम फायर एंड आइस is the uncontrolled human emotions like desire, fire and hatred ice can lead to the destruction of both individual and the world। इतना आप अगर इतना भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स में मिल जाएंगे। दूसरा टेस्ट ऑफ स्नो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ टेस्ट ऑफ स्नो इज द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल सीमिंगली ट्रेवलिंग मोमेंट्स। तो ये हो पूरा आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल इतना ही लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगला है टाइगर इन द जू। तो ये टाइगर इन द जू की है। सेंट्रल आइडिया है टाइगर इन द जू इज स्टार्ट कंस्ट्रक्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैपेसिटी। और बाकी इतना आप पूरा टोटल लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं शाम को लाइव भी आऊँगा और आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँगा बढ़िया। फिलहाल इतना बता दिया, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।